देखिए, ये बात तो पक्की है कि जब एक औरत माँ बनती है ना, वो एम्पावर्ड फील करती है ना। आई डोंट नो द एक्चुअल लॉजिक बिहाइंड इट, लेकिन यकीन मानिए एक बहुत ही कमाल का ना जज्बा आ जाता है, एक दुनिया से टक्कर लेने की हिम्मत आ जाती है। अब अपनी झनक को ही ले लीजिए, अब वो प्रेग्नेंट है, ये तो हम सब जानते हैं, और अब जो दनदनाती हुई वापस अपने ससुराल में घुसी हैं, तो सबकी क्लास लगा रही हैं। यहाँ तक कि अप्पू की शादी कराने का भी ठीकरा इन्होंने ही उठा लिया है। भैया सब बेच कर खा चुके हो तुम, हाँ? अभी भी इसी घर में पड़ी हुई हो। कलेक्टर जवाब दे नहीं सको, इसके लिए करनी आई थी। बिल्कुल सही कह रही हैं वर्षी दीदी, शर्म हया लिहाज सब कुछ बिक चुका है मेरे हाथ से। सच तो ये कि शर्म उन्हें आगे चले इज्जत करने के बाद सच कुछ क्या है जिसकी इज्जत करनी चाहिए उसे सिर्फ उसके बेइज्जत किए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। झनक घर पर लौट आई है और उसके घर लौटते ही कितनी बड़ी महाभारत हो गई। उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि अनिरुद्ध का है। ये बात उसने एक घर वालों के सामने रख दी। अब इसी बात को लेकर हर कोई कश्मकश में है। घर के कुछ लोग झनक को झूठी समझ रहे हैं, तो वहीं अनिरुद्ध भी पलटी खा गया है। उसका कहना है कि झनक के होने वाले बच्चे से उसका कोई लेना देना नहीं है। अर्शी को तो झनक हमेशा से ही बदतमीज लगती है, और यहाँ भी अर्शी के अकॉर्डिंग वो बदतमीजी दिखाती है, पलटकर जवाब देती है और विक्टिम कार्ड प्ले करती है। कभी वो इसलिए घर में आती है क्योंकि उसके पास और कोई जगह नहीं है रहने की, कभी वो इस घर में इसलिए आती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, कभी वो इस घर में इसलिए आती है क्योंकि अन्नी बीमार है, बट शी मेक्स श्योर टू फाइंड अ रीजन टू कम बैक टू बोस फैमिली। अब बात ये चल रही है कि अप्पू दी की शादी होने वाली है। लड़के वाले घर रिश्ता लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पर अप्पू दी की शादी कहाँ होगी, इस बात को लेकर जो जंग शुरू हुई तो इस जंग ने एक अलग ही रूप ले लिया। झनक पहले से ही सच बोलती है, फिर इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े वो जाती है। झनक तो आई है, वो एक और ही एक किस्सा है, और फिलहाल झनक बोल रही है कि वो मेरी शादी घर से ही कराएगी। तो आई थिंक झनक के दिमाग में कुछ प्लान होगा। अब वो आई है तो अप्पू दी की शादी में कुछ धमाका तो वो करेगी फॉर श्योर। अब झनक अप्पू दी की शादी होने तक इसी घर में रहेगी और ये बात किसी को पसंद नहीं आई, एक खास करके अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध ने तो मन बना लिया है कि वो अर्शी के साथ उसके घर चला जाएगा। मेरी वजह से इस घर को छोड़ के जाने की किसी को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से। बस एक बार अप्पू दी की शादी, आई प्रॉमिस, वादा है मेरा। अब हम ये भी जानते हैं कि कोई कहीं नहीं जाएगा, इस सब कुछ इसी घर से होगा। इन दिनों झनक सीरियल में खूब सारा ड्रामा देखने मिलेगा। अब यहाँ पर हम अनिरुद्ध से एक बात जरूर पूछना चाहेंगे कि उसे याद क्यों नहीं है कुछ। झनक से तो वो प्यार करने का दावा करता था, उसे सब कुछ अच्छे से याद है, फिर यहाँ पर आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि वो झनक को इस सब के सामने झूठा साबित कर रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।